नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। दोस्तों, अगले 24 से 36 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में देखने को मिली और ज़्यादातर इलाकों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बढ़ने वाली हैं और आगामी दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी क्या राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। और मानसून 2024 को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या मानसून समय से पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचने वाला है और अब की बार राजस्थान के क्षेत्रों पर कैसी मानसूनी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, कहां पर सूखा और अकाल पड़ेगा तो कहां पर बाढ़ जैसे और भारी वर्षा जैसी गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की मौसम जानकारी हम आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों, लगातार पिछले कई दिनों से राजस्थान के क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। ज्यादातर इलाकों पर भीषण गर्मी के चलते 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ राहत देने वाला मौसम बदला है और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। खासतौर पर राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और यहां पर राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भयंकर आंधी तूफान के चलते राजस्थान में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो वहीं आज दोपहर बाद राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदला और मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर 7 जून को देखने को मिली और इसकी जानकारी हमने आपको सुबह की वीडियो में भी दी थी। और दोस्तों, आज राजस्थान की जो श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू से लेकर खासतौर पर नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर नीमका थाना, राजधानी जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, कठपुतली, बहरोड से लेकर धौलपुर के कई क्षेत्र हैं। साथ ही जो 2 टोंक के क्षेत्र हैं, दूदूडी के इलाके हैं, खेरतल, तिजारा से लेकर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के ज्यादातर इलाके हैं। पाली संभाग और जोधपुर संभाग के भी कई क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। शाहपुरा से लेकर जो भीलवाड़ा तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। तेज आंधी तूफान की गतिविधियां लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज तूफानी हवाएं चली। तो वहीं मेघजना की गतिविधियों के बीच में यहां पर मौसम काफी ज्यादा खराब रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और 8 जून को भी और 9 जून को भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। उसकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मानसून 2024 के बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, मानसून 2024 समय से पहले आने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों पर, क्योंकि लगातार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस तेजी से आगे बढ़ने का जो मेन कारण है वो अरब सागर में बन रहा सर्कुलेशन सिस्टम है। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है वो आगामी दिनों में डीप डिप्रेशन बनेगा और फिर ये सीरियस साइक्लोनिक कैटेगरी में पहुंच जाएगा, यानी कि चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। आगामी दिनों में ये पाकिस्तान और राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इस सिस्टम का असर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जो जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग, यानी कि कुल मिलाकर दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। हालांकि इसके ट्रैक में, इसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लगातार नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसके चलते यहां पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और मेघजना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस सिस्टम की वजह से मानसून को ज्यादातर हेल्प मिल रही है, सहायता मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। लगातार दक्षिणी भारत के भी कई राज्यों पर इस सिस्टम की वजह से भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई, चाहे वो कोकण, गोवा के इलाके हो, मराठवाड़ा के क्षेत्र हो, साथ ही कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर जो उड़ीसा तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा रही हैं और आगामी दिनों में ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और मानसून को आगे बढ़ने के लिए यहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुल मिलाकर समय से पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंचेगा। हालांकि मौसम में अगर बड़ा बदलाव होता है और ये सिस्टम जो है वो अरब सागर में ही विलीन हो जाता है तो इस मानसून की जो रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा जो है धीमी हो जाएगी। यहाँ पर मानसून जैसे रुक ही जाएगा, ऐसी स्थिति भी लगातार बन सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन अगर मौसम में बड़ा बदलाव होता
होता है, तो उसकी जानकारी, पल पल की जानकारी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर देते रहेंगे। हालांकि हमारा अनुमान है कि 20 जून से पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंच जाएगा और मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि और किसान भाइयों, ये कोई निर्धारित तिथि नहीं है, इसमें भी फेरबदल होने की संभावना है। हालांकि उसके बारे में आपको लगातार हम देते रहेंगे जानकारी, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसका असर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम के कई क्षेत्र हैं, खासतौर पर झारखंड के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से यहां पर देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर आगामी दिनों में देश भर के कई राज्यों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर बना सक्रिय WD का असर राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी स्थानों पर नमी और आर्द्रता के चलते बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और मेघजना की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहने की संभावना है। वो जिले हैं सूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के अधिकतर क्षेत्र हैं। साथ ही फड़ौदी से लेकर बीकानेर संभाग के भी कई क्षेत्र, चाहे वो अनूपगढ़ के क्षेत्र हो, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के कई क्षेत्र हो, साथ ही फड़ौदी जो जैसलमेर के ज़्यादातर इलाके हो, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली संभाग के इलाके, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर केकड़ी, ब्यावर के अधिकतर क्षेत्र हो, नीमका थाना, राजधानी जयपुर से लेकर कठपुतली, बहरोड के ज़्यादातर इलाके, दौसा, टोंक से लेकर डीग, भरतपुर, खेरतल, तिजारा से लेकर सवाई माधोपुर, करौली तक के इलाके, गंगापुर सिटी तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर भी मेघजना वाले बादल बन सकते हैं और बादलों की आवाजाही के बीच हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर जो बारिश की गतिविधियां रहेगी वो पाली संभाग से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, फड़ौदी, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर और कुछ सीकर संभाग और जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी दर्ज की जाने की संभावना है। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि 9 और 10 जून को यहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। खासतौर पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र हैं। साथ ही राजसमंद से लेकर उदयपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अधिकतर क्षेत्र हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां 10 जून के आसपास बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है, क्योंकि मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ेगा और मानसूनी हवाएं और लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसके चलते यहाँ पर बादल बढ़ेंगे और बादलों की आवाजाही के बीच तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 8 जून को राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम खराब रहेगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।